Now I'm talking about types of skeletal muscles. Based on the amount of the red colored pigment myoglobin present in them, skeletal muscles are of two types, red muscles and white muscles. तो अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें तो इसमें रेड कलर का पिगमेंट जो मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसके बेस पे स्केलेटल मसल दो तरीके की होती हैं, एक तो रेड मसल होती है और एक वाइट मसल होती है. रेड मसल्स आर नेम्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन पिगमेंट. तो आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है रेड मसल्स और वाइट मसल्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के बेस पे हो सकते हैं, कलर के बेसिस पे हो सकते हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज द एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बेस पे हम मसल्स कैसे सिकुड़ती है इसके बारे में बता सकते हैं. This theory states that contraction of a muscle fiber is due to the sliding of the thin, that is actin filament, over the thick that is myosin filament. तो ये थ्योरी बताती है कि जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है फाइबर का वो स्लाइडिंग की वजह से होता है, मूवमेंट की वजह से. थिन एक्टिन फिलामेंट जो है वो थिक मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर जाता है, सरक जाता है. Muscle contraction is initiated by a neural signal from the central nervous system through a motor neuron. शुरुआत कैसे होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन की? ये एक न्यूरल सिग्नल होता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, तब ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है. When the neural signal reaches the neuromuscular junction, it releases a neurotransmitter, that is acetylcholine, which generates an action potential in the sarcolemma. जब न्यूरल सिग्नल पहुंचते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे तो वहाँ पर एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है जिसका नाम है एसिटाइकोलिन, जो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देता है और सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट हो जाता है. दिस स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द साइटोप्लाज्म. इससे क्या होगा, मसल फाइबर में जो है कैल्शियम आयन रिलीज होने लगेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और सार्कोप्लाज्म में जाने लगेंगे. कैल्शियम आयन बाइंड्स टू द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन एंड ब्रिंग्स अबाउट कन्फर्मेशनल चेंजेस. दिस रिमूव द मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट फ्रॉम द मायोसिन. कैल्शियम आयन जो है वो ट्रोपोनिन सब यूनिट के साथ बाइंड कर लेते हैं और चेंजेस कर देते हैं उसकी कन्फर्मेशन में, जिससे कि एक्टिव साइट जो है उसकी मास्किंग रिमूव हो जाती है मायोसिन से. मायोसिन हेड बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज. दिस यूटिलाइज एनर्जी फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी. तो मायोसिन का जो हेड है वो बाइंड करता है एक्टिव साइट पे एक्टिन के और एक क्रॉस ब्रिज बनाता है. ये जो है इसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, एटीपी का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का ब्रेकडाउन होता है, हाइड्रोलिसिस होती है. दिस पुल द एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड. इसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट जो है वो खिंचता है ए बैंड की तरफ. एज अ रिजल्ट द जेड लाइन लिमिटिंग द सार्कोमियर आर पुल्ड क्लोज टुगेदर कॉजिंग अ शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स. जिसकी वजह से जेड लाइन जो है लिमिट करती है सार्कोमियर की और पुल करती हैं एक दूसरे की तरफ, जिससे शॉर्टनिंग हो जाती है सार्कोमियर की और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं. Thus, during muscle contraction, the length of A band remains unchanged while that of I band decreases. इसीलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय A band की लेंथ तो उतनी ही रहती है, कोई चेंज नहीं होता उसमें, जबकि I band की जो लेंथ है वो कम हो जाती है. मायोसिन गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट. उसके बाद मायोसिन जो है वो अपनी रिलैक्स स्टेट में वापस हो जाता है. अ न्यू एटीपी बाइंड एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन एंड द एक्टिन फिलामेंट स्लाइड आउट ऑफ ए बैंड. अब एक नया एटीपी बाइंड करता है, क्रॉस ब्रिज बनाता है और वो टूट जाता है, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड कर जाता है आउट ऑफ ए बैंड. साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड क्रॉस ब्रिज ब्रेकेज कंटिन्यूज टिल द कैल्शियम आयन आर पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम which leads to the masking of active site of F actin. तो जो साइकिल है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन की और क्रॉस ब्रिज ब्रेकेज कंटिन्यू रहता है जब तक कि कैल्शियम आयन जो है वो पंप होते रहते हैं बैक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिससे मास्किंग हो जाती है एक्टिव साइट की ऑन एफ एक्टिन.
तो इस चीज़ को हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये प्रोसेस फिजिकल इवेंट्स ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन के ये दिखाए गए हैं। तो इस वीडियो